अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को आज के डेट में गूगल में रैंक करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो के लास्ट में जाते जाते आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके डेमो भी दिखाने वाला हूँ, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो टॉपिक है। दोस्तों ये टॉपिक जो है LSI कीवर्ड के रिगार्डिंग है। LSI कीवर्ड क्या होता है, LSI कीवर्ड को जनरेट कैसे करें, वो डेमो दूंगा ताकि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, समझिए और समझने के बाद अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट करके आप अपने ब्लॉग का रैंकिंग हाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे पहले जनरली कहा जाता है LSI क्या होता है, तो LSI का फुल फॉर्म होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। और कहिएगा कि अरे यार इसके फुल फॉर्म, तो इसके फुल फॉर्म पे मत जाइए, जो भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप पहले समझिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाने की कोशिश करते हैं तो इतना जहाँ तक कि अभी तक का वीडियो आपने देखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, उसमें क्या सीखा कि कीवर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो समझते हैं कि बस थोड़ा सा समझे, कीवर्ड मेन इंपॉर्टेंट होता है, बस वही कीवर्ड पूरे ब्लॉग पोस्ट में जो है 10 बार 20 बार लिख दिए। क्यों? क्योंकि एक समय था बहुत पहले जब गूगल जो है जिस कीवर्ड को टारगेट किया जाता है वो कोई कीवर्ड जो है ब्लॉग पोस्ट पे मल्टीपल टाइम होता था, तब समझता था इसके रिगार्डिंग है। मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि बेस्ट स्मार्टफोन 2020 ऐसे करके कोई कीवर्ड है। अब अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में बार बार बेस्ट स्मार्टफोन 2020, बार बार बेस्ट स्मार्टफोन 2020 अगर रहेगा, तब गूगल समझता था उस समय, पहले के समय में, कि अरे यार जब भी कोई सर्च करेगा बेस्ट स्मार्टफोन 2020 तो इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर देना है क्योंकि इसके रिगार्डिंग है। तो इसका बेनिफिट जो है सभी लोगों को समझ में आया और इसके बाद दुनिया जब इंटरनेट पे आना शुरू हुआ तो लोग यही करना शुरू कर दिए। अब चूंकि गूगल है भैया, गूगल अपने आप को हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करता है, लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, वो समझदार बन के लोगों को फिर जो है अलर्ट करने की कोशिश करते रहता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आखिर ये कैसे समझेगा कि एक ब्लॉग पोस्ट, आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो सच में उसी के लिए? क्योंकि अगर आप एक ह्यूमन के नाते, अगर आपको एक आर्टिकल दिया जाए पढ़ने और उसमें बार बार एक ही शब्द को रिपीट होगा तो आप इरिटेट नहीं हो जाइएगा? उससे रिगार्डिंग बहुत सारे आसपास के, मतलब कोई भी शब्द होता है तो उससे आगे पीछे ऐसा शब्द होता है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट करता है उसी टॉपिक के बारे में, उसका डिटेल्स रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे गूगल अपडेट किया तब आया LSI कीवर्ड। अब LSI कीवर्ड मतलब ये कि जो भी आप मेन कीवर्ड रखे हैं उससे रिलेटेड जो शब्द है अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में होगा, मतलब एक ऐसा कीवर्ड जो मेन कीवर्ड से ज़्यादा दूर नहीं, एकदम नज़दीक मिलता जुलता हो, तो ऐसे कीवर्ड को कहा जाएगा LSI कीवर्ड। देखिए, जब भी कोई टॉपिक जो है सेलेक्ट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग उसका प्रॉपर्टीज भी होता है। सपोज कि अगर शूज है तो ब्लैक शूज हो सकता है ना, शूज का कैटेगरी हो सकता है, टाइप हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि टॉपिक रिफ्लेक्ट होता है। इसी चीज़ को समझ सकते हैं कि LSI कीवर्ड है। क्योंकि अब इंग्लिश पे नहीं जाना है दोस्तों, अगर इंग्लिश टर्म यूज करेंगे तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। मैंने जो देखा, जो समझा, उसको फील किया, उसको अगर अपनी लैंग्वेज में, अपने देसी लैंग्वेज में समझाया जाए तो सीधा सा समझ लीजिए, जो टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में हैं तो गूगल तुरंत समझेगा कि हाँ यार ये टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब यही जो है सबसे बढ़िया पोस्ट है। एक और बात पता है LSI कीवर्ड का बेनिफिट क्या होता है? सपोज कि अगर पुराने तरीके से आप जो है ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं कि मतलब एक टॉपिक लिए और उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं, मतलब कि रिलेटेड नहीं कर सकते, सेम टू सेम कॉपी करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल दिए, तो दूसरा कीवर्ड से जब उसी से रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग पोस्ट नहीं आने वाला है। लेकिन LSI कीवर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लॉग पोस्ट एक टॉपिक पे लिखा हुआ है लेकिन उससे रिलेटेड जो जो है वो अगर कोई सर्च करता है तभी आपका ब्लॉग पोस्ट जो है नंबर 1 पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि LSI ग्राफ की ही मैं बात करता हूँ। LSI कीवर्ड जैसे सर्च करते हैं या LSI ग्राफ सर्च करते हैं तो LSI ग्राफ का वेबसाइट तो आएगा ही, लगेगा, इससे रिगार्डिंग रिव्यू होगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ होगा जो वहाँ पे सामने में आ जाएगा, या जो टूल्स प्रोवाइड कराया जाता है तो वो आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा आपको अब से ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल जो देंगे या टॉपिक मेन फोकस कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है उसको सेलेक्ट करेंगे
तो वो तो मान लीजिए एक बार कहीं हेडिंग में मेंशन कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन पूरे आर्टिकल में उसके आसपास, उससे आगे पीछे जो भी शब्द लग सकता है, बढ़िया से बढ़िया। अब मैं आपको पहले बोल देता हूँ एक चीज़, होता क्या है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यार ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें। देखिए, ब्लॉग पोस्ट लिखने का मतलब अपने आप को एक राइटर समझना पड़ेगा, एक लेखक समझना पड़ेगा, और हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है। मेरा अलग स्टाइल है। अगर वीडियो की ही बात करते हैं तो मेरा बोलने का स्टाइल अलग हो सकता है, दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। आपको पसंद आता है, किसी को खराब लगता है, कोई गाली दे देता है। आपको पसंद आता है तो आप हमको अप्रिशिएट करते हैं, और इसी दरमियान हम आपको सिखाने की कोशिश अच्छी अच्छी चीज़ करते रहते हैं। तो आई होप, चलिए अब स्क्रीन पे चल के समझते हैं कि LSI कीवर्ड को जो है कैसे जनरेट करते हैं, ताकि आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए जनरेट करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है LSI ग्राफ के जरिए जो है, इस वेबसाइट जो है lsigraph.com पे जा कर के आप अपने जो मेन कीवर्ड है उसका LSI कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे फाइंड किया जाता है। इस वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे अपना जो है कीवर्ड इंटर करेंगे ताकि कि LSI कीवर्ड को जनरेट कर सके। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पे कीवर्ड को इंटर करता हूँ, फिर देखता हूँ कि LSI कीवर्ड कैसे जनरेट होता है। वैसे नीचे में तो देख रहे हैं कि बताया गया, डेमो बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे बेस्ट स्मार्टफोन ऐसे करके सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो वेट करिए, इसके डेटाबेस से फैच कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है देख रहे हैं यहाँ पे कि बेस्ट स्मार्टफोन 2018, फिर जैसे 2019 ऐसे करके है। यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाता है। अब इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ साथ जो है ये कीवर्ड के साथ कौन कौन सा वेबसाइट है, किसका लिंक है, ये भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और चूंकि यहाँ पे ब्लर इसलिए हो रहा है, और यहाँ पे जो है इसलिए वॉल्यूम के बारे में ब्लर कर दिया गया, क्योंकि ये अभी आप फ्री टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसी का प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था जब कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बता रहा था, तो चूंकि ये इंडस्ट्री जो है डेटाबेस है, अब जान रहे हैं कि फ्यूचर डेटा पे डिपेंड होता है। जितने कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा रहेगा वो कंपनी टॉप पे चलेगी। अभी मान लीजिए कि ब्लॉगिंग आपका बिजनेस है, तो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ रही है। अब समझ रहे हैं डेटा का वैल्यूएशन क्या है, और क्यों डेटा कलेक्शन सारी कंपनियां चाहती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रहे दुनिया का। और इसीलिए देखिए, हर एक जो कीवर्ड रिसर्च टूल्स है उसके पास देखिएगा हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र का डेटा रहे। यूज़र क्या पसंद करते हैं, यूज़र का इंटेंशन क्या है, यूज़र का इंटरेस्ट क्या है, यूज़र का लोकेशन क्या है, और उसी अनुसार से वो अपने डेटा को जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही वेबसाइट है lsigraph.com है। इसके पास ये डेटा कहाँ से आया? इसके पास ये डेटा तो किसी न किसी सर्च इंजन से लिया होगा, यूज़र के बिहेवियर से जो एप्लीकेशन डेटा कलेक्ट करती है उससे परचेज किया होगा, और फिर यहाँ पे जो प्रीमियम जो लेते हैं उनसे वो पैसे कमाएंगे, है ना। और चूंकि आपका ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस है, ब्लॉगिंग से जब पैसा कमाना है तो भैया कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका शुरुआती दौर है तो आप इसी तरह से किसी तरह जो है फ्री वाले सर्विस को इस्तेमाल कीजिए और अपने ब्लॉग पोस्ट को कुछ रैंक कीजिए। जब कुछ पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे तो इसके बाद जो है आप पेड टूल्स, प्रीमियम टूल्स जो भी है उसको परचेज करना शुरू कीजिएगा। तो आई होप LSI ग्राफ का जो है एग्जाम्पल देख लिए होंगे, पसंद भी आपको आया होगा। अगर आपको जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है, किस टॉपिक पे देखना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैंने पूरा कोशिश कर लिया कि अपने इंडियंस को सपोर्ट में करूं, ताकि अपने देश के लोग भी जो है ब्लॉगिंग के फील्ड में, ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में जो है आगे बढ़ सके। अब तो आप समझ गए ना कि LSI कीवर्ड क्या होता है और LSI कीवर्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। इसी तरह से ब्लॉग पोस्ट को रैंक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा विशेष है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने ब्लॉग को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आपके ब्लॉग को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।